गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सुधीर कुमार त्रिपाठी। आपका स्वागत करता हूं ई एकेडमी के स्कूल पर। ई एकेडमी एक ऐसा संस्थान है जो आप लोगों के लिए 9, 10th, 11th, 12th के लिए कोर्सेज लेकर के आता है और वो आपको बाकायदे अच्छे तरीके से क्लासेस को पूरा कराता है, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स भी कराने की कोशिश की जाती है। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में टिश्यू का चैप्टर, यानी जो 9th क्लास है उसमें टिश्यू का एक चैप्टर है, वो पढ़ाया था। उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो आज कंप्लीट कर दिया जाएगा, यानी ये सेकंड वीडियो है। हमने आपको पिछली क्लास में प्लांट टिश्यूज पढ़ाए थे और प्लांट टिश्यू से रिलेटेड कुछ टॉपिक छूट गए थे, यानी बच गए थे, उसे आज हम कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद एक और चैप्टर है आपका डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवों में विविधता। उस चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जहां से पहला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर पहला वीडियो आपने नहीं देखा तो टिश्यू का जो अगला पार्ट है वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो टिश्यूज के बेसिक चीजें हैं वो मैंने आप लोगों को कल समझाने की कोशिश की थी कि ग्रुप ऑफ द सेल इज नोन एज टिश्यूज। और हां, जो भी किसी भी पर्टिकुलर रीजन में टिश्यूज पाए जाते, रीजन का मतलब जैसे हाथ है, आंख है, स्टेम है, रूट है, किसी भी पर्टिकुलर रीजन में जब टिश्यू पाए जाते हैं तो उनका फंक्शन और शेप और साइज सेम होता है। शेप, साइज एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर सब कुछ सेम होगा। आंख का टिश्यू हाथ पे काम नहीं करेगा, हाथ का टिश्यू आंख पे काम नहीं करेगा। आंख के टिश्यू का साइज एंड शेप हाथ के टिश्यू और साइज एंड शेप से अलग होगा। तो इस तरीके से सारे के सारे टिश्यू जो अलग अलग रीजन या अलग अलग ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, उनका कहीं ना कहीं क्या होता है, शेप, साइज एंड फंक्शन एंड स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। अलग अलग ऑर्गन्स से डिफरेंट होता है, लेकिन अगर एक ही ऑर्गन में जितने भी टिश्यू होते हैं, लगभग सभी का साइज एंड शेप क्या होता है, सिमिलर पाया जाता है। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि कैसे कैसे प्लांट ग्रो करता है और उसमें कैसे टिश्यूज हेल्प करते हैं। पहला टिश्यू बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा था परमानेंट टिश्यू। यानी जब कोई भी प्लांट छोटा होता है, जब तक वो ट्री नहीं बनता, तब तक तो उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू काम करते हैं, और जैसे ही वो ट्री बन जाता है तो ध्यान रखिएगा वो क्या हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग परमानेंट टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज आल्सो नोन एज परमानेंट टिश्यू, क्योंकि जब वो प्लांट से ट्री बनता है तभी जाकर के इस प्रकार से वह परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी परमानेंट टिश्यूज का ही एक पार्ट है जो आपके सामने मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। तो परमानेंट टिश्यू में पहला जो आपके सामने है उसका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। तो परमानेंट टिश्यूज में एक सिंपल टिश्यूज आया था जो मैंने आपको बताया, जिसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ये सब चीजें आप लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। लेकिन अब आइए कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की बात करते हैं, जटिल ऊतक की बात करते हैं। तो देखिए, आप लोगों को यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है और इन्हीं लिखी हुई वर्ड्स से आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा। ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल परफॉर्मिंग कॉमन टास्क टुगेदर आर नेम्ड एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कहने का मतलब अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं वो क्या पढ़ते आए हैं, यानी कहने का मतलब ग्रुप ऑफ द सेम टाइप ऑफ सेल। सेम टाइप ऑफ सेल तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, और वो डिफरेंस क्या है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। लेकिन यहां पर जब आप सिंपल की बात करते हैं तो यहां पर हो जाएगा सेम टाइप ऑफ सेल, यानी विभिन्न प्रकार की समूह, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का जो ग्रुप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम जटिल ऊतक के नाम से जानते हैं। यहां पर कोशिकाएं एक प्रकार की नहीं होंगी, कई प्रकार की कोशिकाओं का समूह होगा जो जटिल ऊतक के रूप में जाना जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, जाइलम है, वेसल्स है, ट्रैकीट्स हैं, जाइलम फाइबर्स हैं। अब आप समझ सकते हैं ये सारी की सारी सेल्स अलग अलग है, यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में 2 टाइप्स आते हैं। एक का नाम होता है जाइलम, आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी, और एक का नाम है फ्लोएम।
और इन्हीं दोनों को मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। यहां पर आपके सामने है क्या, फ्लोएम, और एक का नाम है जाइलम। तो फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और सीप ट्यूब्स होती है। तो इन शब्दों को याद रखिए, जाइलम पैरेन्काइमा, वेसल्स, ट्रैकीड्स, जाइलम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा। देखिए जाइलम पैरेन्काइमा है, आपको मालूम होगा पैरेन्काइमा टिश्यू अभी आप थोड़ी देर पहले यानी लगभग कुछ देर पहले आप पढ़ चुके हैं या पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। पैरेन्काइमा क्या करता है, फूड को स्टोर करता है अपने वैक्यूल में, यह लूजली पैक्ड होता है और यह मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करता है, यही पढ़ा होगा आपने। तो पैरेन्काइमा दोनों जगह पाया जा रहा है, जाइलम में भी है, फ्लोएम में भी है। वेसल्स केवल और केवल किस में पाई जा रही है, जाइलम में, और वेसल्स की जगह पर यहां पर कंपेनियन सेल है। इसके अलावा ट्रैकीड्स आप देख सकते हैं यहां है, लेकिन फ्लोएम फाइबर्स यहां पर है, जाइलम फाइबर यहां है, और यहां पर आप देख सकते हैं सीप ट्यूब्स हैं। तो दोनों में बहुत अंतर है और उन्हीं अंतरों को आपको समझाने की हम कोशिश करने चल जा रहे हैं। देखिए आगे, देखिए इधर, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, एक का नाम जाइलम है और एक का नाम फ्लोएम है। अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया। अब देखिए जरा सा जाइलम की बात कर लेते हैं। तो जाइलम में कितने पार्ट होते हैं, अभी अभी आपको बताया, पहला ट्रैकीड्स होते हैं, वेसल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा है, एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा यानी जाइलम फाइबर के नाम से जानते हैं। दिस इज द टिश्यू दैट्स द ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द रूट अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। अब मैं आपको यहां पर एक बहुत बेसिक बात बताता हूं। मान लीजिए बेटा ये आपका प्लांट है और ये रूट है, ये जड़ें हैं और ये प्लांट है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो सुनो, यहां पर जब भी कभी आप पानी देते हैं प्लांट को यानी वाटर देते हैं, तो कभी भी आप देखिएगा जमीन में दिया जाता है ऐसे मिट्टी में, तो क्या होता है, एक तरीके से जाइलम एक तरीके का पाइप है जो प्लांट के अपर पार्ट तक वाटर और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम करता है। तो कहने का मतलब जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट। जाइलम मदद करता है ट्रांसपोर्टेशन में, और किस चीज के ट्रांसपोर्टेशन में, वाटर और न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो जाइलम मेड अप फ्रॉम डेड सेल, जाइलम किस चीज का बना होता है, डेड कोशिकाओं का, मृत कोशिकाओं का बना होता है। और आपको मालूम होना चाहिए जो किसी भी प्लांट में लकड़ी होती है, वुड होती है, वो भी जाइलम ही होती है। यानी जाइलम लकड़ी का निर्माण भी करता है। यानी अगर किसी भी प्लांट में लकड़ी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, जैसे साखू, शगौन, टीक वगैरह जो होते हैं, जैसे पाइनस प्लांट हो गया, उसमें लकड़ी जो फर्नीचर बनाने में काम आता है, तो जो लकड़ी है वो भी मेनली क्या है, वो भी जाइलम का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो मेन इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट टू द अपर साइड ऑफ द प्लांट। सिंपल सी बात है। देखिए इसके भी कई पार्ट हैं, पिट है, वेसल एलिमेंट है, ट्रैकिया है, जाइलम पैरेन्काइमा है। सिंपल सी बात है। अगला चलता है, ट्रैकीड्स के बारे में ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ट्रैकीड में पिट पाया जाता है, यानी हल्के हल्के होल्स पाए जाते हैं। ट्रैकीड का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। ट्रैकीड का स्ट्रक्चर यहां पे एक्सप्लेन किया गया है। ट्रैकीड्स आर लॉन्ग, इलोंगेटेड, देखिए लंबा होता है ट्रैकीड। सेल विद द टेम्पर्ड एंडिंग, टेम्पर्ड एंडिंग का मतलब वहां देखिएगा चपटा होता है बिल्कुल। इसके अलावा ट्रैकीड सेल आर डेड, जैसा मैंने अभी आपको बताया, जाइलम मेड अप फ्रॉम डेड सेल एंड ऑल पार्ट ऑफ द जाइलम मेड अप फ्रॉम अ डेड सेल। ट्रैकीड ट्रांसपोर्ट वाटर थ्रू द पिट्स, यानी आपको पता होगा जो ट्रैकीड्स होता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, तो पिट्स के थ्रू होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जाइलम का एक पार्ट है जिसको हम ट्रैकीड्स कहते हैं, और उस ट्रैकीड्स में पिट्स पाया जाता है और वाटर ट्रांसपोर्टेशन थ्रू पिट्स ही होता है। यह भी ध्यान रखिएगा, यह लंबा होता है और यह इलोंगेटेड होता है। दूसरा, यह डेड सेल का बना होता है। तो जाइलम का एक पार्ट आपके सामने एक्सप्लेन किया जा चुका है।
अब आइए दूसरे पे चलते हैं, वेसल्स। वेसल्स का मतलब होता है एक तरीके से पाइप है, देख लीजिए, ये देखिए पाइप है। देखिए वेसल्स इज अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर। वेसल्स का मतलब ये होता है क्या, पाइप। ये देखो, वेसल्स आर डेड एंड हैव लिग्निफाइड थिक सेल्स। सिंपल सी बात है, ऑल जाइलम पार्ट ऑफ मेड अप फ्रॉम डेड सेल, जैसा कि यहां पर एक्सप्लेन किया गया। अपर एंड लोअर पोर्शन ऑफ द सेल वॉल इज एब्सेंट। कहने का मतलब अपर एंड लोअर पोर्शन ऑफ द सेल वॉल इज एब्सेंट। सेल वॉल एब्सेंट होती है कहां पर, अपर पोर्शन में और लोअर पोर्शन में। तो सिंपल सी बात है, वेसल्स में आप बस इतना ध्यान रखिएगा, वेसल्स मेड अप फ्रॉम डेड सेल, चाहे आप इसको याद रखिए चाहे मत रखिए, लेकिन इतना ध्यान रखिए, ऑल पार्ट ऑफ जाइलम मेड अप फ्रॉम डेड सेल। सिंपल सी बात है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा इज लिविंग सेल। अब आप कहोगे सर पैरेन्काइमा लिविंग सेल है, लेकिन जब आप जाइलम की बात करते हैं, तो जब जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम मेड अप फ्रॉम डेड सेल, लेकिन उसका एक पार्ट है पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा इज लिविंग सेल। सिंपल सी बात, दे स्टोर्ड फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जो मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था। अगला जालिए स्क्लेरेन्काइमा, ये भी देखिए डेड सेल का बना होता है। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। ये क्या करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। ये चीजें मैं आपको पिछली क्लासों में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। देखिए फ्लोएम क्या होता है, बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा। फ्लोएम इज द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। देखो जाइलम क्या करता है, जाइलम का मेन फंक्शन यह है कि वह रूट से वाटर को ऊपर की ओर ले जाता है, लेकिन जो पत्तियों में फूड बनता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उसको पूरे पार्ट में पहुंचाने का काम किसका होता है, फ्लोएम। तो इसका मतलब यह हुआ, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट टू अपर साइड ऑफ द प्लांट, बट फूड ट्रांसपोर्टेड बाय द फ्लोएम फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो कहने का मतलब जाइलम के द्वारा खाने का ट्रांसपोर्ट, जाइलम के द्वारा जल एवं खनिज का ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह किया जाता है, यानी जड़ों से ऊपर की ओर। और फ्लोएम के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनता है, उस भोजन को आप पत्तियों के माध्यम से पूरे जितने भी पार्ट होते हैं वहां तक पहुंचाने का काम किया जाता है। इट कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल। जैसे जाइलम पैरेन्काइमा था, वैसे यहां भी फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा। वहां पर जाइलम में ट्रैकिड्स था, यहां पे कंपेनियन सेल होगा। इसके अलावा वहां पर आप लोगों को वेसल्स मिलेंगे, तो यहां पे सीप ट्यूब्स मिलेंगे। तो कहने का मतलब वेसल्स भी एक पाइप है और ट्यूब भी एक पाइप है। तो और इसी तरीके से वहां पे जाइलम फाइबर था, यहां पे फ्लोएम फाइबर्स होंगे। तो उसी तरीके से सेम है, देखिए सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर आर ब्लास्ट सेल। ऑल टाइप ऑफ सेल आर लिविंग एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। अब आप सोचिए, ज्यादातर जाइलम की सेल डेड थी, लेकिन फ्लोएम की ज्यादातर सेल लिविंग है। और आपको मालूम होगा जाइलम में सिर्फ एक ही पार्ट लिविंग है, जिसका नाम है जाइलम पैरेन्काइमा, और वेसल्स, ट्रैकिड्स, स्क्लेरेन्काइमा ऑल आर डेड। बट फ्लोएम में क्या है, फ्लोएम फाइबर को छोड़ दीजिए तो कंपेनियन सेल, सीप ट्यूब या जो आपके सामने फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ये सब क्या होते हैं, ये लिविंग होते हैं। बट आपके सामने जो फ्लोएम फाइबर है वही डेड होता है, और सारे के सारे लगभग लिविंग में आते हैं। देखिए सीप ट्यूब, सीप वेरी सिंपल सी बात है। देखिए सीप ट्यूब क्या है, ये देखो पाइप है, ये एक तरीके का। सीप cells are elongated and have thin wall cell wall. They have cytoplasm but no nucleus and other organelles. These cells are responsible for the transportation of food and nutrients. यहां पर सीप ट्यूब का सबसे मेन कैरेक्टर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। और आपने देखा होगा वेसल्स क्या कर रहा था, वेसल्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में मदद कर रहा था। इसी तरीके से ट्रैकिड्स भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में मदद कर रहा था विद द हेल्प ऑफ पिट।
कंपेनियन सेल, साइटोप्लाज्म होता है। क्योंकि देखो बेटा, याद रखना, अगर कुछ लिविंग है तो लिविंग होगा तो उसमें सेल होगी, सेल होगा तो डेफिनेटली उसमें साइटोप्लाज्म होगा। तो इसका मतलब यह हुआ सीप ट्यूब में भी होगा साइटोप्लाज्म, कंपेनियन सेल में भी होगा, पैरेन्काइमा में भी होगा, लेकिन फाइबर में साइटोप्लाज्म नहीं होगा क्योंकि वो डेड सेल होता है। दे परफॉर्म टेक्स रिक्वायर्ड फॉर द सीप ट्यूब फॉर लिविंग। सिंपल है। फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर फूड होता है और स्टोर स्टार्च एंड प्रोटीन। सिंपल सी बात है, हर जगह पे जहां भी पैरेन्काइमा वर्ड आता है वहां याद रखिएगा ये क्या करता है, ये स्टोर फूड करता है और मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करता है। सिंपल सी बात है। फ्लोएम फाइबर्स सिंपल से थिक सेल वॉल होती है, ज्यादातर की थिन सेल वॉल होती, एंड दे प्रोवाइडेड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं और पौधों को अपनी जगह पर खड़े होने में मदद करते हैं। अब आइए एनिमल टिश्यू की बात करते हैं। जैसे प्लांट्स लिविंग होते हैं वैसे ही एनिमल भी लिविंग होते हैं। जैसे प्लांट में सेल एंड टिश्यूज पाया जाता है वैसे ही एनिमल में भी क्या पाया जाता है, टिश्यूज पाए जाते हैं। जैसे वहां पर प्लांट में आपको बताया गया है कि ग्रुप ऑफ द सेल इज नोन एज टिश्यू, वैसे ही हमारी ही बॉडी में ग्रुप ऑफ द सेल इज नोन एज टिश्यूज। सिंपल सी बात है, वहां पर अलग अलग तरीके के टिश्यू थे, वहां डेड और लिविंग टिश्यूज थे। यहां पर देखते हैं कैसे कैसे टिश्यूज होते हैं हम लोगों की बॉडी में, यानी एनिमल की बात करते हैं। तो देखिए, एनिमल मूव्स अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर। देखो, एनिमल क्या करता है, फूड के लिए, अपने घर बनाने के लिए मूवमेंट करता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे कंटेन आर लाइविंग, यानी कहने का मतलब यह होता है कि ज्यादातर जो टिश्यूज होते हैं वह जीवन जीने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। The structural organization of organs and organ system is a far more specialized and localized in the animal than in plant. सुनो, प्लांट के तो कुछ सिंपल पार्ट होते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स है या एनिमल होते हैं ना, वो उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो स्पेशलाइज होते हैं। जैसे हाथ का कुछ काम होता है, आंख का कुछ काम होता है, तो इसी तरीके से स्पेशलाइज्ड टिश्यू भी इन एनिमल्स में पाए जाते हैं और वह लोकलाइज होते हैं उस रीजन में जहां के वो टिश्यूज होते हैं। जैसे आंख का टिश्यू आंख में ही होगा, हाथ का टिश्यू हाथ में ही होगा। लेकिन आपने देखा होगा प्लांट में ऐसा नहीं है। प्लांट में क्या था, ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह एक जैसा टिश्यूज पाया जाता है। तो एनिमल में स्पेशलाइज्ड टिश्यू होंगे, देन स्पेशलाइज्ड टिश्यू होंगे और पूरी बॉडी में अलग अलग रीजन में लोकलाइज होंगे वो टिश्यू। जैसे माउथ का अलग टिश्यू है तो आंख का अलग टिश्यू है, तो ब्रेन का अलग टिश्यू है। इसी तरीके से नर्व है तो नर्व टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यूज हो गया, तो कई तरीके, ब्लड है तो ब्लड टिश्यूज हो गए, तो इसी तरीके से कनेक्टिव टिश्यूज हो गए। तो इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग टिश्यूज होंगे, यानी स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड टिश्यू फाउंड इन ह्यूमन बींग्स आर एनिमल्स। देखिए अगला क्या है, कितने तरीके के टिश्यू होते हैं। देखिए, एपिथेलियल टिश्यू जो स्किन पर पाया जाए, कनेक्टिव टिश्यू जैसे बोन और ब्लड, मस्कुलर आप समझ रहे हैं मांसपेशियां, और नर्वस मतलब आप समझ रहे हैं फीलिंग से रिलेटेड होता है। देखिए, हमारा ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, बोन टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कार्टिलेज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो बेटा इतने टाइप के तो यहां पर टिश्यूज होते हैं। तो इन्हीं टिश्यूज को हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। एपिथेलियल का मतलब होता है स्किन से रिलेटेड, यानी हमारी जो बाहरी त्वचा होती है वहां पर कौन से टिश्यू पाए जाते हैं। कनेक्टिव मतलब होता है इसमें दो टिश्यू आते हैं, एक आता है ब्लड और एक आता है आपका बोन टिश्यू। मस्कुलर में आप देख सकते हैं, मस्कुलर टिश्यूज हैं आपके सामने, यहां पर ये है, ये देख सकते हो। नर्वस टिश्यू में आप देख सकते हो, नर्वस टिश्यू में आपके सामने ये है, जिसमें, और सुनिए, पूरे बॉडी में सबसे ज्यादा जो टिश्यू होता है वो नर्व टिश्यू ही होता है, समझे। पूरी बॉडी में पूरी बॉडी में जो टिश्यू पाया जाता है वो सबसे ज्यादा जो टिश्यू है वो नर्व टिश्यू ही माना जाता है।
और कोई भी टिश्यू यहां पर नहीं माना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब नाम आप लोगों ने कभी न कभी सुने होंगे। देखिए, अब आइए हम अपनी स्किन की बात करते हैं, त्वचा की बात करते हैं। इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल का मतलब होता है शरीर के ऊपरी हिस्से का। दे फॉर्म द कवरिंग ऑफ द एक्सटर्नल सर्फेसेस, इंटरनल कैविटीज एंड द ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल बॉडी। सिंपल सी बात है, हमारी पूरी बॉडी को कवर करने का काम, इसके अलावा हमारी बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन है, जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गई, लीवर हो गया, बहुत सारे ऑर्गन हैं, इनको कवर करने का काम इस टिश्यू का होता है। दूसरा, इपिथेलियल टिश्यू सेल आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट। जैसे मान लो ये है, इस तरीके से ये टोटली कॉम्पैक्ट होती हैं, टाइटली पैक्ड होती हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं होता है। सिंपल सी बात है, इपिथेलियल टिश्यू में स्पेसेस नहीं होता। देख लीजिए, यह पूरी तरीके से टाइटली पैक्ड होती है। ठीक है। स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, लंग्स, एल्वोलाई एंड किडनी ट्यूब्यूल्स ऑल आर मेड अप फ्रॉम द इपिथेलियल टिश्यू। मैंने आपको अभी अभी जस्ट बताया कि हमारी बॉडी के ज्यादातर जो ऑर्गन्स होते हैं वह कवरिंग के लिए जो जाने जाते हैं, तो कवरिंग फ्रॉम द इपिथेलियल टिश्यू, जैसे हमारी स्किन हो गई, हमारी किडनी के ऊपर का कवर हो गया, लंग्स का कवर हो गया, हार्ट का कवर हो गया, एवरी कवरिंग ऑफ बॉडी फ्रॉम द इपिथेलियल टिश्यू एंड इट इज क्लोजली कंपैक्ड एंड टाइटली कंपैक्ड होती है, बहुत ही अच्छे तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। फंक्शन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूं इपिथेलियल टिश्यू को क्या फंक्शन हो सकता है, तो सिंपल सी बात है, वो होता है प्रोटेक्शन का काम, सुरक्षा देने का काम। हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें गर्मी सर्दी से बचाता है, बाहर की इंजरीज से बचाने का भी काम करता है। जैसे देखो, इपिथेलियल कवर द मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद द बॉडी। इट इज ऑल्सो फॉर्म द बैरियर्स टू कीप द डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। देखो, जैसे मान लो इधर हार्ट है, इधर मान लो नीचे की ओर किडनी है, इन दोनों को अलग करने का भी काम कौन करेगा? सेपरेट करने का भी काम इपिथेलियल टिश्यू का होगा। और सुनिए, द परमेबिलिटी ऑफ द सेल ऑफ द वेरियस इपिथेलिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। सुनिए, मान लीजिए ये आपकी स्किन है या कुछ भी है, इपिथेलियल टिश्यू है, तो आपको मालूम होना चाहिए यहां पर अगर कोई चीज है, मान लो ये एनवायरमेंट है और ये आपका बॉडी पार्ट है, तो इसको जो इसेंशियल चीजें होती हैं उसको एक्सचेंज करने में और जो हानिकारक चीजें होती हैं उनको बाहर निकालने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। यानी एक्सचेंज ऑफ एसेंशियल मटेरियल फ्रॉम द एनवायरमेंट टू द बॉडी एंड बॉडी टू द एनवायरमेंट। तो इसके लिए आपको इपिथेलियल टिश्यू का होना बहुत जरूरी हो जाता है। और मेनली फंक्शन क्या होता है, यह क्या करता है? सेपरेशन में मदद करता है टू ऑर्गन्स को, और इसका मेन काम होता है इपिथेलियल कवर मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद द बॉडी, या ज्यादातर चीजों को कवर करने का काम करता है। टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू देखते हैं। देखिए इधर सिंपल है, क्या है? सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल इन सेल लाइनिंग ब्लड वेसल्स आर लंग्स एल्वोलाई। देखो, सेल की लाइनिंग होती है, ब्लड वेसल्स, लंग्स एल्वोलाई, वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ substance occurs through a selectively permeable surface. There is a simple flat and extremely thin kind of the epithelial which is the named as the simple squamous epithelial. कहने का मतलब ये है कि जहां पर सेल की लाइनिंग की बात आती है, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग की बात आती है, लंग्स में जो चैम्बर होते हैं उसकी लाइनिंग की बात आती है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपको सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम मिलेगा। और बेटा एक बात याद रखना, मान लो ये आपका पाइप है, वेसल्स है, यहां पर आपको सिंपल स्क्वैमस टिश्यू मिलेगा
और यहां से जो एक्सचेंज होता है, इस एक्सचेंज में मेनली हेल्प करने का, क्योंकि ये थिन वॉल्ड होता है और जब थिन वॉल्ड होगा तो मटेरियल को एक्सचेंज करने में मदद करने का काम भी करता है। तो सिंपल है, एक्सचेंजिंग ऑफ मटेरियल थ्रू द स्क्वाइमस, सिंपल स्क्वाइमस टिश्यू इन द बॉडी। Also, it is found in the lining of mouth, esophagus, lungs, alveoli. सिंपल सी बात है, लाइनिंग का मतलब होता है कि कवरिंग करने का काम करता है। देखिए, स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियम ये कहां होता है? हमारी स्किन पर होगा, विच प्रोटेक्ट द बॉडी एंड ऑल्सो मेड अप फ्रॉम द स्क्वाइमस एपिथेलियम। यानी स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियम मेड अप फ्रॉम द सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम। Skin epithelium cells are arranged in many layers to prevent wear and tear. Since they are arranged in the pattern of layers, the epithelium is called the stratified squamous epithelium. देखो बेटा, ये क्या होता है? कई लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटिफाइड होती हैं, और इन्हीं लेयर्स में आप देखोगे हमारी स्किन होती है ना, ये इसके नीचे भी एक स्किन है, इसके नीचे भी और स्किन है, तो इसी तरीके से इसी को हम लोग स्ट्रेटिफाइड स्किन के नाम से जानते हैं और ये हमें प्रोटेक्शन का काम करती है और मेनली मेड अप फ्रॉम द सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम। अब इधर देखिए, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, शेप आपके सामने है। क्यूबॉइडल का मतलब शेप से ही देखिए, घनाभ के आकार की, घन के आकार की। दिस इज क्यूबॉइडल इन शेप एंड फॉर्म द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। देख लीजिए, किडनी ट्यूब्यूल्स एंड द डक्ट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। हमारी बॉडी में जो किडनी ट्यूब्यूल्स है और जो सलाइवरी ग्लैंड है, उसको लाइनिंग करने का काम कौन करता है? तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम करता है। इन सम केसेस प्रोटीन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड इन वाटर वार्ड टू फॉर्म द मल्टीसेलुलर ग्लैंड। कहने का मतलब यह है, इन सम केसेस पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड। एपिथेलियल टिश्यू कुछ केसेस में फोल्ड हो जाता है और फोल्ड होने के बाद वार्ड बना लेता है टू फॉर्म द मल्टीसेलुलर ग्लैंड। ग्लैंड बनाने में भी मदद करता है, जो सिंपल ग्लैंड होती है उसको मल्टीसेलुलर ग्लैंड बनाने में मदद करता है। दिस इज कॉल्ड द ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इट परफॉर्म अ फंक्शन ऑफ सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। यह मेनली क्या करता है? इसका काम होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना। सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में मेनली क्या करता है? हेल्प करने का काम करता है। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक इससे उठाते हैं और अगला टॉपिक आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब आइए एपिथेलियल तीसरा पार्ट है। सिंपल सी बात है, सभी चीजों में वही कवरिंग बार बार आ रही है, लाइनिंग बार बार शब्द आ रहा है, तो कौन सी लाइनिंग किस ऑर्गन में है, यही आपको ज्यादातर यहां पर समझने की जरूरत है। ठीक है, वेयर आल्सो एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर्स इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, tall epithelial cells are present in are named the columnar epithelium। देखो, कॉलुमिनर, जो कॉलुमिनर होता है, कॉलम जिसमें बनते हैं, कॉलुमिनर एपिथेलियम मेनली फाउंड द इंटेस्टाइन, यानी यह मेनली इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाया जाता है। ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द एपिथेलियल सेल देयर आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीलिया। आपको मालूम होगा, इस प्रकार के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग सीलिया के नाम से भी जानते हैं। दीज सीलिया कैन मूव्स एंड दियर मूवमेंट पुशेस द मसल्स फॉरवर्ड टू द क्लियर इट। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज नेम्ड द सिलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम एंड हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन। और इसको सीलिया भी कह सकते हैं और इसे हम लोग विली के नाम से भी जानते हैं। और जानते हैं विली, ये इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है और यहीं पर फूड आता है और फूड को ये एब्जॉर्ब करके आपके ब्लड में इसको छोड़ देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के आप लोगों ने क्या पढ़ा? सिंपल स्क्वाइमस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू जो सॉफ्ट होते हैं, लाइनिंग होती है,
इसके अलावा आपने स्ट्रैटिफाइड पढ़ा, स्ट्रैटिफाइड किस चीज के बने, फिर क्यूबॉइडल आपने पढ़ा और फिर कॉलमिनर आपने लोगों ने पढ़ा। अब आइए आगे की तरफ देखते हैं कि क्या चीज है कनेक्टिव टिश्यू, जोड़ने का काम। कनेक्टिव टिश्यू बॉडी में दो होते हैं, एक का नाम है ब्लड टिश्यू और एक का नाम है कनेक्टिव टिश्यू। तो देखिए, यानी एक का नाम है बोन टिश्यू। द सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एंड द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। देखो आपके सामने है, लूजली कॉम्पैक्ट होते हैं ये। ब्लड आप जानते हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड टू कनेक्ट द वेरियस बॉडी ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्लाज्मा, बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडन्स। तो ये देखिए ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट एंड, देखो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इन सब चीजों को आपको बिल्कुल भी समझना नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा, कनेक्टिव वर्ड से ही आप इसको समझ जाएंगे कि ये जोड़ने वाले ऑर्गन है। हड्डियां हमारी क्या करती हैं, हमारी पूरी बॉडी ऑर्गन्स को जोड़ने का काम करती हैं। इसी तरीके से ब्लड है, कार्टिलेज है, लिगामेंट है, ये सारे पार्ट आपके बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, ये सब बोन के पार्ट है। कार्टिलेज सॉफ्ट बोन होता है, लिगामेंट क्या होता है, अटैच करने में काम करता है, टेंडन भी जोड़ने में काम करता है। लिगामेंट क्या करता है, लिगामेंट जो करता है वो बोन को बोन से जोड़ने में मदद करता है। जैसे मान लो आपका ये एक हड्डी है ये, और ये दूसरी हड्डी है, तो लिगामेंट इसको सपोर्ट करेगा जोड़ने में, और हमारा जो मसल्स से जोड़ने का काम करता है वो टेंडन करता है। तो कुल मिलाकर के हमारी बॉडी में एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करने का काम किसका होता है, तो वो मेनली कनेक्टिव टिश्यू का होता है, संयोजी ऊतक का माना जाता है। देखिए प्लाज्मा क्या है, आप सभी जानते हैं, सिंपल सी बात है, ये एक लिक्विड होता है। ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा, द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द प्लाज्मा। प्लाज्मा इज अ येलोइश लिक्विड लाइक मटेरियल, या पीले रंग का होता है। प्लाज्मा कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल, सभी जानते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। आरबीसी यानी रेड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट सेल, और प्लेटलेट मतलब होता है जो आपके ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। तो ब्लड यानी जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा इज अ फ्लूइड लिक्विड, इट इज येलो इन कलर, एंड 3 टाइप्स ऑफ सेल फाउंड इन प्लाज्मा, फर्स्ट आरबीसी, सेकंड डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड इज प्लेटलेट्स। चलिए बोन्स के बारे में बात करते हैं। इट इज आल्सो कनेक्टिव टिश्यू, अभी अभी जस्ट बताया। और हां, फ्रेमवर्क, हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क बनाने में मदद कर। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। बोन सेल आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स दैट इज द कंपोज्ड ऑफ द कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड। सभी जानते हैं हमारी हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं, और इसके जो टिश्यूज होते हैं वो इसी में एम्बेडेड होते हैं। और ध्यान रखिएगा, यह नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, हड्डी को आप फ्लेक्सिबल तरीके से मोड़ नहीं सकते, यह टूट जाने का खतरा बना रहता है। ठीक है, लिगामेंट क्या है देख लीजिए, अभी अभी जस्ट आपको समझाने की कोशिश की है। हड्डियों को जोड़ने में मदद करता है, सिंपल सी बात है, दो हड्डियों को जोड़ने में लिगामेंट हेल्प करता है। इसमें आपको बहुत ज्यादा जानना। टेंडन क्या करता है, हमारी जो मसल्स होती है, मसल्स और हड्डियों को जोड़ने में जो चीज मदद करती है उसे हम टेंडन कहते हैं। कार्टिलेज क्या है देख लीजिए, सॉफ्ट बोन है ये कार्टिलेज, कार्टिलेज को ही तो हम लोग कहते हैं सॉफ्ट बोन। तो ध्यान रखिएगा, अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच हैज द वाइडली स्पेस्ड सेल, द सॉलिड मैट्रिक्स ऑफ द टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन एंड शुगर्स। Cartilage smoothness, bone surface and joint is also the present in the nose, ear, trachea and larynx. Cartilage of the ear can be folded. देखो ये क्या है, ये कार्टिलेज है। नाक के अंदर की जो हड्डी है वो क्या है, कार्टिलेज है। और बच्चों की जो हड्डियां होती हैं वो किस चीज की बनी होती हैं, कार्टिलेज। तो कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट बोन, सिंपल सी बात है, कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट बोन एंड अनदर टाइप ऑफ द क्या, कनेक्टिव टिश्यू, ये भी जोड़ने का काम करता है। और ईयर जो होता है उस कनेक्टिव टिश्यू को आप फोल्ड भी कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू देखिए, वेरियस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर टिश्यू, दे आर फाउंड इन द स्किन, मसल्स, अराउंड द ब्लड वेसल्स,
नर्व्स ईटीसी। कहने का मतलब जो एरियोलर टिश्यू है वह स्किन पर होगा, मसल्स पर होगा, अराउंड द ब्लड होगा, वेसल्स होगी और नर्व टिश्यू के पास होगा। फंक्शन ऑफ एल, इसका काम क्या होता है? इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ टिश्यू। यह टिश्यू के रिपेयर में मदद करता है। इसका मेन फंक्शन यही है कि यह टिश्यू के रिपेयरिंग में मदद करता है, हेल्प करता है। एडिपोज टिश्यू क्या है? बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स एंड बिलो द स्किन, यानी इट इज फाउंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन एंड बिलो द स्किन, यानी यह हमारी त्वचा के नीचे जो पाया जाता है उसे हम लोग एडिपोज टिश्यू के नाम से जानते हैं। और ज्यादातर जो फैट होता है वो यहीं पर जमा होता है। फंक्शन ऑफ एडिपोज, स्टोर्स फैट, ये देख लो। इट एक्ट एंड द इंसुलेटर, यह हमें सर्दी गर्मी से बचाता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है। मस्कुलर टिश्यू मसल्स से रिलेटेड होती है, देख लीजिए क्या है इसमें। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ द लॉन्ग इलोंगेटेड होती है, आल्सो कॉल्ड द मस्कुलर फाइबर। दिस टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। सिंपल सी बात है, बॉडी अगर हड्डियों मसल्स अगर हड्डियों से जुड़ी है तभी बॉडी में मूवमेंट होगा, और अगर मसल्स नहीं जुड़ी है तो आप उसको मूवमेंट नहीं करा सकते, चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए। और जानते मेन फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यूज आर द प्रोवाइडेड मूवमेंट टू द बॉडी। सिंपल सी बात है। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, यानी इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है और कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू द कॉजेज मूवमेंट, यानी यह हमारे रिलैक्सेशन में भी मदद करता है और हमारे मूवमेंट में भी मदद करता है। तो मस्कुलर टिश्यूज मेनली हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड मूवमेंट ऑफ द ऑर्गन्स। टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज आर 3 टाइप्स: skeleton muscular and voluntary muscles, smooth muscle और involuntary। involuntary का मतलब क्या होता है? अनैच्छिक। कार्डियक मसल कहां होती है? तो कार्डियक मसल फाउंड इन द हार्ट। इनवॉलेंट्री होती है, इस पे आपका कोई भी इच्छा नहीं होती, यानी हार्ट में कौन सी इच्छा चलती? हार्ट को रोक सो नहीं सकते हो आप। तो इनवॉलेंट्री मसल्स जो कार्डियक मसल्स होती है वो हार्ट में पाई जाती है। स्मूथ मसल्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। और इसके अलावा जो है स्टेटेड मसल्स और स्केलेटन मसल्स और वॉलेंट्री, यानी जो कंकाल वगैरह में पाई जाती है उस मसल्स को कहा जाता है। देखिए इस मसल में क्या है, ध्यान से देखिएगा, आपके सामने है, चित्र बना हुआ है। These muscles are also called the skeleton muscles, or they are mostly attached to the bone and helps in the body movements। यानी स्ट्रेटेड मसल्स जो होती है वो बॉडी के मूवमेंट में मदद करती है, जिससे टेंडन जुड़ा होता है, यानी मसल्स अटैच्ड विद द बोन विद द हेल्प ऑफ टेंडन। सेल्स आर सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड द मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, ध्यान रखिएगा। स्मूथ मसल्स कहां होती है? देखिए दे आर फाउंड इन द इरिस ऑफ द आईज, स्मूथ होती है, इन यूरेटर्स एंड इन द ब्रोंकी ऑफ द लंग्स। देखिए कहां कहां हो जा रही है। सेल्स लॉन्ग स्पिंडल शेप एंड पॉजेस, कभी भी शेप नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है कि कौन सा टिश्यू किस जगह पर होता है, ये आपको जरूर याद रखना है। ये फैक्ट है, इसमें आपको कुछ भी समझना नहीं। कार्डियक मसल्स कहां होगा? सिंपल सी बात है, आप जानते हैं यह हार्ट में होता है, सिंपल सी बात है, और यह रिलैक्सेशन में और पंपिंग में हेल्प करता है। अब आइए नर्वस टिश्यू पे बात कर लेते हैं। नर्वस टिश्यू क्या है? सेल्स ऑफ द नर्व टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर द बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम द प्लेस टू अनदर विद द बॉडी। देखो नर्वस टिश्यू का मेन काम क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो फीलिंग्स होती है, चाहे वो हॉट से हो, चाहे वो कोल्ड से हो, चाहे वो देखने से हो, चाहे सुनने से हो, चाहे कुछ छूने से हो, चाहे वो महसूस करने से हो, सारी चीज को एक जगह से दूसरी जगह बड़ी ही फास्ट तरीके से मूवमेंट कराने में नर्व टिश्यू का बहुत बड़ा हाथ होता है। और नर्व टिश्यू किस चीज के बने होते हैं? तो वह न्यूरॉन्स के बने होते हैं, नर्व सेल के बने होते हैं, सिंपल सी बात है। और सुनिए ये कहां होते हैं?
द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स एंड कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। सिंपल सी बात है। तो कुल मिलाकर के फीलिंग्स को एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में ले जाने का काम नर्व टिश्यू का ही होता है। देखिए न्यूरॉन्स क्या है। न्यूरॉन आपके सामने याद रखिएगा, आपके पास YouTube पर वीडियो पड़ी होगी, वहां जाकर के न्यूरॉन्स को डिटेल से समझने का कोशिश करिएगा। द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज नोन एज न्यूरॉन। न्यूरॉन एक तरीके से आपकी बॉडी में एक तरीके का एक धागा होता है जो लगभग आपकी पूरी बॉडी को कवर करता है, और कई धागे होते हैं, और न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। न्यूरॉन मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी सेल होती है, ध्यान रखिएगा। और डेंड्राइट्स क्या होते हैं, वही सिंपल सी बात है। अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप लोगों को मालूम होगा, देखिएगा यहां पे ये है डेंड्राइट्स, ये है सेल, ये है एक्सॉन, ये है न्यूरॉन के पार्ट। तो न्यूरॉन के ही पार्ट हैं डेंड्राइट्स, इन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं, और ये न्यूरॉन के पार्ट होते हैं। अपर पार्ट को ही हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। ये क्या है, सेल बॉडी होता है, आल्सो कॉल्ड सोमा। ये कुछ नहीं है, इसमें आपको ये जो सेल्स होते हैं, नर्व सेल, उन्हीं का ये पार्ट है। आप देख सकते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ द सेल बॉडी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द न्यूरॉन इज टू मेंटेन द फंक्शनली ऑफ द सेल। यानी आपके पूरे न्यूरॉन को फंक्शनली मेंटेन करने का काम किसका होता है, तो वह नर्व सेल का माना जाता है। यानी सोमा या सेल बॉडी, नर्व सेल के अंदर जो सेल बॉडी होती है उसको माना जाता है। इसी तरह एक्सॉन है, जैसे ये एक पार्ट है मान लीजिए, तो इसी तरीके से कई पार्ट होते हैं। तो ये इस तरीके सेल बॉडी का पार्ट हो गया, ये एक्सॉन का पार्ट हो गया, ये डेंड्रॉन का पार्ट हो गया, ये सेल बॉडी का पार्ट हो गया। तो ये सूचना को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। और इट इज कवर्ड बाय द माइलिन। या किस चीज से कवर्ड होता है, तो माइलिन से कवर्ड होता है। ये देखिए यहां पर कवर्ड बाय द माइलिन शीथ। अगर आपको न्यूरॉन को अच्छे से समझना है तो आप लोग वो 10th क्लास वाली जो वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है उसको देख लीजिएगा, तो ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए इसी तरीके से ये सेल है। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त हो जाता है, और आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा एक बार, और PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।